नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मेहनत पर फिरा पानी, बच्चों को सिखाना था ट्रैफिक मैनेजमेंट। 3 महीने से लगातार जारी था काम। बच्चों की किताबों में शामिल होने थे पाठ। पुलिस मुख्यालय से भी मिल चुका था अप्रूवल, लेकिन उसके पहले ही छप चुकी थी किताबें। ऐसा क्या हुआ कि किताबों में जो पाठ शामिल होना बेहद जरूरी थे वो नहीं हो पाए। बच्चों को ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर पता चलता है कि किताबें पहले ही छप चुकी हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और प्रदेश में यातायात सुधार के लिए स्कूली बच्चों को ट्रैफिक मैनेजमेंट का पाठ कोर्स में शामिल करने के लिए पीटीआरआई बीते 3 महीने से लगातार काम कर रहा था। यह पूरी कवायद पूरी होने के बाद जब तैयार कोर्स को पढ़ाई के लिए अनुकूल बनाने और उसे पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा तो निराशा हाथ लगी। दरअसल इसे शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति ने इस सत्र में शामिल ही नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि कोर्स अब 2 विभागों में उलझ गया है। पीटीआरआई ने इस कोर्स को 5वीं से लेकर 8वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए तैयार करवाया था। इसे पाठ्यक्रम में एक विषय के तौर पर लागू करने के उद्देश्य ये था कि बच्चे यातायात नियमों के बारे में जागरूक हो सके, उसका पालन भी करें। पुलिस मुख्यालय से इसको अप्रूवल मिल चुका था। पीटीआरआई के अधिकारियों का मानना है कि स्कूली बच्चे यातायात व्यवस्था को लेकर एक विषय के रूप में पढ़ेंगे तो उस बारे में ज्यादा जागरूक रहेंगे। इसके बाद वह अपने परिवार और समाज को भी इस संबंध में जागरूक कर सकेंगे। अभी यातायात व्यवस्था की दिशा की समाज में जो मानसिकता है उसमें बदलाव आएगा। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले इस प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय से अप्रूव कराया। इसके बाद इसे एमपी बोर्ड और शिक्षा विभाग को भेजा गया, लेकिन पता चला कि किताबें पहले छप चुकी थी। पाठ्य पुस्तक निगम के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक गठित समिति ही स्कूल शिक्षा में किसी भी विषय के तैयार कर पाठ्यक्रम के तौर पर लागू करती है। समिति के अध्यक्ष प्रकाश बरतूनिया हैं। उनका कहना है कि यातायात विषय के स्कूली शिक्षा में शामिल करने को लेकर विशेषज्ञों की मीटिंग हो चुकी है। दुविधा ये कि वर्तमान में इस सत्र के लिए पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं और वितरण के लिए भी जा चुकी हैं। इस सत्र में यातायात विषय को लागू कर पाना मुश्किल है। अगले सत्र में जरूर इसे लागू किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि चालान के डर से बच्चे हेलमेट लगाते हैं कि हमारा चालान न कट जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में उन्हें गंभीरता उसकी बताना, उन्हें इसके बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। यातायात से जुड़े विशेषज्ञों का ये कहना है कि अभी लोग इस डर से हेलमेट लगाते हैं कि उनको यातायात पुलिस ट्रैकिंग में पकड़ेगी और चालान बन जाएगा। और इसी मानसिकता को खत्म करने के लिए स्कूली बच्चों को यातायात के बारे में शुरुआत से ही जागरूक करना एक बड़ा कारण रहा है। यातायात दुर्घटनाओं में अधिकांश युवकों की जान जा रही है। इसके पीछे यातायात नियमों के प्रति गंभीर ना होना और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस लिहाज से भी बेहद जरूरी था कि बच्चों को वो सिखाया जाए कि ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना है, क्यों हेलमेट लगाना जरूरी है, क्यों ट्रैफिक रूल्स का पालन करना जरूरी है, जो आपके साथ वालों की, आपके आसपास वालों की जान को बचा सकता है। और उसी लिहाज से इसे बच्चों के पाठ्य पुस्तक में शामिल कराया जाना था, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि जो किताबें हैं वो पहले छप चुकी थी। और चलिए इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करियर काउंसलर प्रशांत शर्मा जुड़ चुके हैं। इसी के साथ समाज सेवक हमारे साथ शैलेंद्र सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। प्रशांत जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, किस तरह से देख रहे हैं सर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बच्चों को जागरूक करना एक अच्छी पहल थी, एक बहुत अच्छा कदम था, जिससे कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हम आज के समय में देखते हैं उससे बहुत हद तक रुक सकती थी, क्योंकि बच्चे जो चीज सीखते वो अपने अभिभावकों को बताते, अपने आसपास के लोगों को बताते और खुद भी इससे जागरूक होते। वो इस डर से हेलमेट नहीं पहनते कि चालान कट जाएगा, बल्कि वो इस डर से हेलमेट पहनते कि इससे उनकी खुद की सुरक्षा होगी। बिल्कुल नमस्कार। इसमें त्रुटि हुई है। हालांकि जो सरकार द्वारा नियम एक बहुत ही अच्छी इस नियम को समझने के लिए एक पहल की गई थी कि हम जो प्राइमरी से जो कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं हम उनको ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बताएं, परंतु चूक जो हुई है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लेके हुई है। अधिकारियों में और विभाग में सामंजस्य की स्थिति नहीं बैठ पाई है, जिसके कारण से ये सारी चीजों की में गड़बड़ी सामने आई है कि तालमेल ना होना सकता है। हालांकि सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी
इनफैक्ट की ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी इसको समय पे मिल गया था, परंतु कुछ पाठ्य पुस्तक निगम में समन्वय है, वो समन्वय प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण से स्थिति आई है। और ऐसे में जहां तक है जो दुर्घटनाएं देखी जा रही हैं, वो दुर्घटनाएं भी का भी आपने जो कहा है कि संभवतः ट्रैफिक नियम ना जानने के कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं और बिल्कुल। दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं दुर्घटनाएं। तो अगर वो ट्रैफिक नियम के बारे में अगर वो पाठ्य के रूप में पढ़ लेंगे, तो शायद वो अपने को नहीं, पूरा अगले आने वाली पीढ़ी को सुधार देंगे। और जिस प्रकार से सड़कों पे वाहनों का लोड बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें ट्रैफिक नियम का जो पाठ है, उसको शामिल करना बिल्कुल सरकार के इस नियम के लिए मैं स्वागत करता हूँ। पर अधिकारियों में सामंजस्य ना होना एक मेरे हिसाब से एक जांच का विषय है, क्योंकि अगर ये पाठ्यक्रम एक सत्र लेट होता है पूरा पूरा, तो कहीं ना कहीं देश को इसके बारे में गहन क्षति होती है। और कहीं ना कहीं हमें जो जिस प्रयास है सरकार का कि दुर्घटना रोकी जाए और बच्चों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि बच्चे शिक्षित नहीं होता है, जब वो पढ़ के कोई चीज आता है तो अपने पेरेंट्स को, अपने अभिभावक को, अपने साथियों को भी इसमें गाइड करता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा हो सफाई अभियान का जो मोदी जी ने चलाया था, उस सफाई अभियान के तहत कई बच्चे देखे हैं जो अपने माँ बाप को कार में से बाहर कचरा नहीं फेंकने देते। मतलब इससे एक पूरी की पूरी आने वाली नस्ल ही सुधरने वाली है। तो ऐसे पाठ्यक्रम को करना तो बड़ा बहुत ही अच्छा साहसिक और अच्छा प्रयास था शासन का। परंतु ये अधिकारी और डिपार्टमेंट के लेट लतीफी के कारण से जो टेबल पर जो फाइल रखना और उस फाइल को पेंडिंग रखना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें शासन को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, और शासन ने कुछ नियम बनाए भी है, परंतु उसका पालन नहीं होता। कि एक अधिकारी उस फाइल को, अगर किसी प्रकार के अप्रूवल की फाइल आती है, तो वो एक निश्चित समय तक ही रोके। एक समय अवधि के कारण से उसको या तो वो लौटा दे संबंधित विभाग को, या उसको आगे कुछ भी उस पर टिप लगा के भेजना चाहिए, ताकि जिस विभाग से वो फाइल आई है वो समय पर उसमें करेक्शन कर सके। क्योंकि कई जगह अगर सामंजस्य ना होने के कारण से सरकार का जो पैसे का भी लॉस होता है, उसके इंफ्रा का भी लॉस होता है, और जो एक संदेश समाज में जाना चाहिए उसमें लॉस होता है। तो ऐसे में मेरा तो ये विचार है कि जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं, इसमें एक जांच जरूरी है, ताकि आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार की त्रुटि हमारी अधिकारी ना करें अप्रूवल के लिए। अब वो चाहे तो शिक्षा विभाग की तरफ से हो सकती थी, इसमें 3 विभाग सम्मिलित हैं। इसमें एक हमारा शिक्षा विभाग सम्मिलित है, दूसरा पुलिस महकमा सम्मिलित है जिससे हमें अप्रूवल चाहिए था, और दूसरा पाठ्य पुस्तक निगम जहाँ पे पुस्तकों की छपाई भी होती है। तो अगर पाठ्य पुस्तक निगम में किसी भी प्रकार का कोई देखते हैं, अगर कोई भी अप्रूवल की आवश्यकता है उस डिपार्टमेंट से, तो उसको म्यादिक एक अवधि में क्लियर होना चाहिए। अगर वो म्याद अवधि में क्लियर नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि किसी भी डिपार्टमेंट की पेंडेंसी ना। यानी ये जो अब हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो चीजें सिलेबस में शामिल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं, कहीं ना कहीं विभाग की या फिर हम अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर देख सकते हैं प्रशांत जी। ऐसे में सरकार की नीयत पर हमारा किसी प्रकार के ऐसे वो नहीं है। इसमें जो सिर्फ दोषी हैं वो अधिकारी दोषी हैं, जिनके कारण से ये प्रोजेक्ट जो लंबित हुआ है। और ऐसे में एक विभागीय जांच करा के ऐसे अधिकारियों को तुरंत इनकी बदली की जाए, ताकि और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और उस पर एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी, किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, क्योंकि पीटीआरआई काफी लंबे समय से इसको लेकर काम कर रहा था, जैसे कि हमने बताया कि 3 महीने और हो सकता है इससे ज्यादा का वक्त जो है वो लगा हो, क्योंकि पूरे ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर सिलेबस को तैयार करना, किन किन चैप्टर्स को उसमें जोड़ना है, कितने चैप्टर्स जोड़ने हैं 5th से लेकर 8th क्लास, क्योंकि 3 क्लासेस में ये जो 4 क्लासेस में चैप्टर्स हैं वो देने थे, लेकिन उसके पहले ही किताब छप चुकी थी।
किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि ये आज के समय में वर्तमान में जो हम दुर्घटनाएं देख रहे हैं या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर तमाम जो ट्रैफिक प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस है, उनकी तरफ से भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ये उतना प्रभावी साबित नहीं हो पाते हैं। और एक अच्छा कदम था कि अगर बच्चों को यानी सिरे से ही कोई चीज आप ऊपर खड़ी करेंगे तो आगे चल के वो और मजबूत होगी। ऐसे ही अगर आप बच्चे को अच्छे से सिखाएंगे तो वो अपने खुद को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करता। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कुछ तकनीकी समस्या है, शैलेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक प्रशांत जी मैं आप ही के पास वापस आना चाहूंगी। देखिए, अब जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया कि जो अधिकारी जिन्हें अनुशासनात्मक तौर पर देखना चाहिए था इसको, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा इसे तैयार करने में। ये आपसे समझना चाहेंगे, दर्शक भी कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि जो पूरा सिलेबस है वो तैयार किया गया, इसे पुलिस मुख्यालय से अप्रूवल भी मिल गया, मतलब तमाम जो अप्रूवल की जरूरत होती है वो सारे अप्रूवल मिल गए थे, लेकिन किताबें पहले छप चुकी थी। तो क्या इसको लेकर पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है क्या कि इस तरह के जो सिलेबस है वो शामिल किए जाने हैं और किताबें पहले से ना छपे, उसे रोक कर रखा जाए? इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या इस तरह का पहले से सामंजस्य नहीं बिठाया जाता है क्या? देखिए, इसमें ये देखा गया है, जब भी कुछ सिलेबस लाने की तैयारी होती है किसी भी पाठ्यक्रम में, तो इसकी जो तैयारी है वो पिछले सत्र से ही कर ली जाती है, जुलाई से ही कर ली जाती है कि हमें अगले सत्र में क्या देना है। क्योंकि उसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा राय ली जाती है कि हमें कौन कौन से पाठ रखना है, किस कक्षा में पाठ रखना है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, इसके एग्जाम्स कैसे होंगे, कितने घंटों में ये कवर किया जाएगा कोर्स। तो एक विषय विशेषज्ञों द्वारा पूर्णतः एक पाठ का एक सिलेबस का निर्धारण किया जाता है और फिर संबंधित जो स्कूलों में जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनसे इसकी राय ली जाती है कि इसमें सिलेबस को भेज के कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, इसमें अगर किसी प्रकार की आप राय रखना चाहते हो तो वो राय भी रखते हैं उस चीज में। फिर जो चूंकि ये जो यातायात व्यवस्था का है, ये निश्चित ही गृह विभाग के द्वारा इसमें अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो गृह विभाग द्वारा आपको भी एक इस आशय का एक लेटर भेजा जाता है कि हम ऐसा सम्मिलित करना चाहते हैं, तो आपसे हम इसकी अनुमति चाहते हैं। विभाग उसकी अनुमति देता है। फिर इसके बाद में जो सर्वे रिपोर्ट, एक पूरे सर्वेयर जो हमारे विषय विशेषज्ञ होते हैं उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाते हैं और संबंधित गृह विभाग को इसमें फाइल भेजी जाती है कि हम ये पाठ ऐसे ऐसे कक्षा में रखना चाहते हैं। अगर किसी प्रकार की आपत्ति, किसी भी इस चीज में आपत्ति हो या कोई त्रुटि सुधार हो, तो ऐसे में हमारा गृह विभाग उसमें तो त्रुटि करके उस संबंधित विभाग को भेज देता है कि इसमें संबंधित त्रुटि है और इसको ठीक किया जाए, अथवा उसको अप्रूव करके आगे भेज देता है कि इसमें ठीक है। तो ऐसा गृह विभाग के द्वारा पूर्व में किया गया, उस चीज में किया जा चुका है, इसमें अप्रूवल ही मिल चुका है। अच्छा, इसकी सूचना जो है वो पाठ्य पुस्तक निगम को भी दी जाती है कि हम अगले सत्र में ऐसे ऐसे पाठ सम्मिलित करना चाहते हैं जिसमें हो सकता है कि हमें इस चीज का बढ़ाना पड़े। तो इसमें ये तीनों डिपार्टमेंट में या तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एरर आई है, कम्युनिकेशन गैप आया है, और वो कम्युनिकेशन गैप के कारण से ही ये प्रोजेक्ट पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पूर्व में ही किताबें छाप ली गई हैं। मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये जो पूरी चीजें हैं वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है प्रशांत जी, हमारे साथ शैलेंद्र जी वापस आ गए हैं। शैलेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। शैलेंद्र जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये जो सिलेबस है पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर बच्चों को सिखाया जाता है तो वो आगे भविष्य में काफी अच्छा साबित होता। अगर बच्चे वो सीखते ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और सिर्फ डर से हेलमेट ना लगाकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगाते, तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं आज के समय में देखने को मिलती है वो भी कम होती और आसपास के लोग और ज्यादा जागरूक होते और खुद से हेलमेट लगाकर निकलते, खुद से ट्रैफिक जो रूल्स है उनको फॉलो करते। ट्रैफिक रूल्स को तो फॉलो करना ही चाहिए मैम, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और पाठ्य पुस्तक में जो मैटर को पब्लिश कर दिया गया पहले, या बच्चों को जानकारी नहीं थी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण संभव है। पर ये ऐसा भी नहीं है कि इसकी पुनरावृत्ति ना की जा सके। बच्चों को इस मामले में पुनः जानकारी दी जा सकती है, पुनः उनको बुलाया जा सकता है और ये बड़ा जागरूक विषय है। केवल बच्चे ही क्यों, बड़ों के लिए भी अति आवश्यक है।
क्योंकि यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो ट्रैफिक पुलिस वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, या मध्य प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। जान हमारी जाना है। तो लोग पेरेंट्स के रूप में भी बच्चों को जागृत करें। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी इतने अच्छे विषय पर ये चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो विसंगतिपूर्ण स्थिति बनी है कि के संबंध में पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है मैटर को, बच्चों को जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, मुझे लगता है कि इसको हम पुनः कराया जा सकता है, बच्चों को प्रशिक्षण के रूप में ये जानकारी देने के लिए। ठीक है शैलेंद्र जी। प्रशांत जी, आपसे यहाँ पर अंतिम प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी। जिस तरह से शैलेंद्र जी ने अभी कहा कि पुनः उसको बच्चों के पास भेजा जा सकता है या पुनः उसके लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं, क्या इसमें अब कोई और ऑप्शन बचा है? ये दोबारा से इसे किसी तरह से सिलेबस में ऐड किया जा सकता है, किसी और तरीके से सिलेबस में ऐड करके बच्चों तक ये पहुंचाया जा सकता है? कोई और तरीका ऐसा है अब? ऐसा देखिए कि मैं शैलेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि इसको हमें दूसरे तरीके से पहुंचना चाहिए, परंतु इसमें यह देखा जाता है कि जिस प्रभावी रूप से बच्चों के मन मस्तिष्क पे ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर अगर ये जो मस्तिष्क पे बच्चों के जो प्रभाव डालता, वो अन्य तरीके से प्रभाव नहीं डाल सकता था। ऐसा नहीं है कि पूर्व में यातायात विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, पूर्व में भी यातायात सप्ताह चलाया जाता है, यातायात पखवाड़ा चलाया जाता है, यातायात माह चला जाता है। तो इसमें चेकिंग होती है, चेकिंग के नाम पे बच्चों को हिदायत दी जाती है, या जो अन्य वाहन चालक होते हैं काफी सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं सर। ट्रैफिक प्रशासन जो है वो हेलमेट तक बांटते हैं लोगों को। बिल्कुल उसमें पुष्प दे के भी उनको स्वागत किया जाता है अगर कोई अच्छा तरह से कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे के सब सिलेबस में पूर्ण रूप से पाठ पढ़ाया जाता है तो ये बच्चों को उसका जो आने वाला भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं, ये पूरी की पूरी हमारे समाज की दिशा बदल सकते हैं। ट्रैफिक के नियम का पालन करना, उस चीज में जेब्रा लाइन को पहले यात्रियों को निकलने देना, फिर उसके बाद गाड़ी आड़े बनाना, सिग्नल्स पे गाड़ी रोकना, सिग्नल्स पे अपने पेट्रोल की बचत करना। हमारे जो ओवरटेकिंग है, कई हादसे ओवरटेकिंग की वजह से होते हैं, तो वो कहाँ से उनको ओवरटेकिंग करना राइट हैंड से, हमें किस स्पीड का वाहन किस लेन में चलाना है ना, हमें हेलमेट कैसे बियर करना, हेलमेट की क्वालिटी, हमें डरने के लिए हेलमेट नहीं चाहिए, हमें हेलमेट की क्वालिटी को लेके चाहिए जो कि हमारी जान बचा सके। अभी तक सामान्य रूप से में ये देखा गया है कि इसमें अधिकांश लोग, और मेरा ये मानना है कि कम से कम 60 से 65% लोग जो हेलमेट वियर करते हैं वो मापदंडों के अनुकूल नहीं है और उसमें दुर्घटना में बचाव नहीं होता है। सिर्फ चालानी बचाव हो जाता है परंतु दुर्घटना में बचाव नहीं होता है। तो ऐसी अनेक जानकारियां इस पाठ में थी कि हमें बच्चों को चलना कैसे चाहिए, बच्चों की जो बसेस हैं, बसेस को कितनी स्पीड लेना चाहिए, शहर में कितनी होना चाहिए, हाईवे पर कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस वे पर स्पीड कैसे होना चाहिए। तो ये अलग अलग स्पीड्स का है, उसमें विधिवत जो सिलेबस डिजाइन किया गया था विषय विशेषज्ञों द्वारा, उसको लागू करना था। अगर वो लागू समय से हो जाता तो आज दिशा कुछ और देखने को मिलती है 1 साल के बाद। हालांकि इस सिलेबस को हम आगे भी जोड़ सकते हैं और एक ऑप्शन जरूर है कि हम इसमें डिजिटलाइज करके हम इसमें संबंधित इसकी पीडीएफ उसमें अलग से किताब में दे दें। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद हम इसमें खाना पूर्ति ही कर पाएंगे, वो प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बच्चे की किताब में पेज लगे होते हैं उसको बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। वनस्पति की उसको अगर हम अलग से उसमें पेज ऐड कर दें या उनको बताएं कि सिलेबस में आता है, तो अब शासन को थोड़ा सा इस इंतजार करने के अलावा मुझे तो नहीं लगता कुछ और आगे करना चाहिए, जिसमें अगर शिक्षा को उच्च गुणवत्ता उन बच्चों के अंदर देना है तो ये परीक्षा में शामिल करके ही पाठ्य पुस्तक में शामिल करके ही हम इसको लॉन्च करना चाहिए। अगर हमारा लॉन्च अच्छा होता है तो निश्चित रूप से इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, शासन के देखने लायक होंगे और निश्चित रूप से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं में कमी देख सकेंगे। क्योंकि अगर चलना अच्छी तरह से आ गया बच्चों के अंदर और उनको ट्रैफिक रूल्स समझ में आ गए तो वो अपने आप को तो लेंगे, अपने पेरेंट्स को, अभिभावकों को और अपने साथियों को इस संबंध में
जागरूक करेंगे और निश्चित ही हमें एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मैं इस विषय पे गृह विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे उन्होंने डिजाइन किया, परंतु उन अधिकारियों के कारण से जिनके कारण से ये प्रोजेक्ट लेट हुआ है, उनको शासन पे उन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि बिल्कुल ऐसा ठीक कह रहे क्यों हैं आप। हुआ ये है, जो प्रोजेक्ट जिसकी वजह मिसकम्युनिकेशन से क्यों लेट हुआ हुआ है उन अधिकारियों पर देखिए जांच का विषय ये बनता है, क्योंकि अगर मिसकम्युनिकेशन इतने गंभीर विषय पर होता है, इतनी गंभीर बात पर होता है, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए और अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी उन पर होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत अच्छी पहल की गई थी जिसे कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण अब ये माना जाएगा, क्योंकि अगर इसे सिलेबस में शामिल किया जाता तो भविष्य में ये बहुत अच्छा हो सकता था और कई सारे परिणाम हमको इसके देखने को मिलते, कई परिवर्तन हमें देखने को मिलते। आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए विषय गंभीर है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर, स्कूल के बच्चों को लेकर, स्कूल को लेकर, वो इसलिए क्योंकि एक अच्छी पहल विभाग की ओर से की गई थी। 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में ट्रैफिक मैनेजमेंट का अगर कोर्स शामिल किया जाता, उससे रिलेटेड अगर चैप्टर्स बच्चों को पढ़ाए जाते तो कहीं ना कहीं बच्चे खुद भी जागरूक होते, अपने अभिभावकों को जागरूक करते, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते, जिसके बाद जो लोग हैं वो ये समझते कि हेलमेट आपको सिर्फ चालान के डर से नहीं लगाना है, हेलमेट आपको लगाना है क्योंकि वो आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखेगा। ट्रैफिक रूल्स का पालन आपको इसलिए करना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो आपको इसलिए करना है क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगता जो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही अधिकारियों की ओर से देखी गई, जो जांच का विषय है, जिस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।